भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति संवाद में, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति और उन टाइमलेस परंपराओं की जो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन हमेशा हमें नई नई सी लगती हैं। इंडियन कल्चर सिर्फ प्राचीन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे वाइब्रेंट और रिच यूनिक कल्चर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसकी डाइवर्सिटी और वो टाइमलेस थॉट जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली। हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद हमारे वेद, योग, संस्कृत और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने उस वक्त हुआ करते थे। चाहे भरतनाट्यम हो, आयुर्वेद की हीलिंग विजडम हो या फिर हमारे फेस्टिवल्स की वार्मथ हो, भारतीय संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ने का और साथ साथ हर जनरेशन से कनेक्ट करने का काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल कल्चरल जर्नी। कुरुक्षेत्र मैदान में कर्णदानी अर्जुन के जब तरे रहे तो ललकार के करण बोले, अर्जुन कहाँ हो? Piano I started at the age of 12 or 13. Okay. Yeah. Any instrument can be used if it is used properly. Music instruments are to produce good sound. Right. भाया वडर सन 1918 में इंग्लैंड के गांवों से प्रेरित होकर बसाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में IGNC के समवेत सभागार में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, नॉलेज सिस्टम्स, कल्चरल मेमोरी एंड कंटेम्पररी रेलेवेंस का आयोजन हुआ। संत कबीर की वाणी ने सदियों से समाज को ट्रूथ, लव और इक्वालिटी का संदेश दिया है। उनकी सखियां और पद आज भी उतने ही मीनिंगफुल हैं जितने उनके वक्त में हुआ करते थे। तो आज के सोलफुल गायन प्रस्तुति को स्वर देने जा रहे हैं पद्मश्री भेरू सिंह चौहान। इन्होंने कबीर की वाणी को अपने यूनिक अंदाज और फोक स्टाइल में देश विदेश तक पहुंचाया। उनकी गायकी में लोक की मधुरता है, भक्ति की गहराई है और दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो आइए महसूस करते हैं कबीर की अमरवाणी को भेरू सिंह चौहान जी की आवाज में।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट सिने सर्कल की तरफ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शानदार डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है पंडवानी। दरअसल पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक एंशिएंट फोक आर्ट फॉर्म है जिसमें महाभारत की कहानियों को ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के अंदाज में दिखाया जाता है। इसमें म्यूजिक, नरेशन और लाइव परफॉर्मेंस का शानदार मेल देखने को मिलता है। ये लोक परंपरा आज भी वैल्यूज और संस्कृति की जड़ों को जीवित रखे है। तो आइए करीब से महसूस करते हैं इस इनक्रेडिबल आर्ट फॉर्म को जिसका नाम है पंडावनी। ये 18वां दिन के लड़ाई कुरुक्षेत्र मैदान में कर्णदानी अर्जुन के जब तरे रहे तो ललकार के करण बोले, अर्जुन कहाँ हो? अरे भीष्म पितामह गुरु द्रोण के हाथ से बच गए तो बच गए, पर आज मोर हाथ से बचना मुश्किल है। यह कहकर दोनों के दोनों सामने में आ और त्रोण ले बाण निकाल लगा में खींच के बाण। महाभारत भारतीय धर्म, दर्शन, नीति, संस्कृति का उज्जवल रत्न भंडार है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सार है। अमृत स्रोत है, संबल संजीवनी है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाग्रंथ है महाभारत। 18 पर्वों में 1948 अध्याय और 83,146 श्लोक हैं। कहा जाता है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। विभिन्न लोक समाजों ने भी अपनी बोलियों, शैलियों में गुना, बुना और पाला पोसा है। सबके लिए सबकी साझी विरासत थाती है। राजस्थान में महाभारत गायन की कथा पांडु कड़ा या पंडुन का कड़ा के रूप में गाई, कही, सुनी जाती है। अर्जुन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, का वृहद एवं रोचक इतिहास है। महाभारत कालीन अनेक संकेत भी यहां मिलते हैं। यहाँ के विभिन्न आदिवासी समूह अपना संबंध कौरवों पांडवों से जोड़ते हैं। उनके इस भावात्मक जुड़ाव का ही प्रतिफल हो सकती है पंडवानी। भक्ति और संकीर्तन की लोक परंपरा का विस्तार है पंडवानी। प्रधान गोंड गायक अपने यजमानों को पंडवानी कथा गाकर सुनाया करते थे। यह वाचिक परंपरा गोंडवासियों से घुमंतु देवारों ने सुनी और इसे वे छत्तीसगढ़ लेकर आए। अरे मैं ऐसे रथ ला दूं ताकि तय घोड़ा ला दबायो मैं रथ के पहिया ला उठावत। कर्णदानी बाण तरकस खड़ंग तलवाले जमीन में रख के रथ के पहिया उठावत रही से कका, और वो तरफ ले श्री कृष्ण जी कहे, एक अर्जुन तय का देखा था चार बोकर बोकर, यही समय परशुराम के दिए 5 बाण चला दे। तो अर्जुन कहे, वो कन्हैया करण के हाथ में बाण तरकस कुछ नहीं, मैं निक्षत्र के ऊपर भूल के बाण नहीं चला सकूं। तो भगवान कहे, वाह वाह बड़ा निक्षत्र वाले आए हैं। लगे दरबार में द्रौपदी के जब साड़ी खींचत रही से, वह समय का कर्ण नहीं रही से। 6 महारथी मिलके बेटा अब मनुले कुचल कुचल के भेड़िया के तरह मारत रही से, वह समय का करण नहीं रही से। अरे चला बाण, बात सुन अर्जुन चलावे बाण, कर्णदानी लड़खड़ा जमीन में। पंडवानी अर्थात पांडवों की वाणी महाभारत का वह छत्तीसगढ़ी रूप स्वरूप है जिसमें वाचक मौखिक कथा सुनाते सुनाते गाने लगता है और संगीतकार उसे संगीतमय बनाते हैं। यह केवल कथा का संगीतमय वाचन भर ही नहीं है, किस्सा गोई, अभिनय और संगीत की चमत्कारिक समग्रता भी है, जिसमें गायक हाथ,
चेहरे और आंख की संवेदनशील भंगिमाओं से अद्वितीय नाटकीयता का सृजन करता है। म्यूजिक एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सबके दिल को गहराई तक छू लेती है। आज के स्पेशल इंटरव्यू में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे वर्सेटाइल म्यूजिशियन के साथ जिनकी उंगलियां पियानो अकॉर्डियन पर जब चलती हैं तब म्यूजिक सचमुच मैजिक बन जाता है। हम बात कर रहे हैं एनॉक डेनियल की, एक ऐसे रिनाउंड आर्टिस्ट जिन्होंने इस यूनिक इंस्ट्रूमेंट को इंडियन म्यूजिक के साथ जोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर नई पहचान दिलाई। उनकी कला में टेक्निकल ब्रिलियंस और इमोशनल एक्सप्रेशन का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, उनके अनुभव और म्यूजिक को लेकर उनके थॉट्स क्या हैं। So you started playing accordion somewhere at your age of around 12-13? No, accordion I started very late. Wait, acha, okay. I was, Piano you started? I must be about 18, 19 when I was doing my Right, intermediate. right. So there, she asked me about Irish tune. I knew some, so I played, and she said, "Exactly, I want this only." We were doing that Charlie's Aunt play, and she would require So you Irish background. Played those tunes on piano or what? No, accordion, On baby accordion. Okay, baby accordion. I had only that. It was a very small accordion, just 24 bass. So because of that, I could join the troupe to go to Delhi. After going to Delhi, you can imagine the life of students, where students from all over India, we were in open camp. We had tents. So every evening we used to assemble together and talk with each other as to what you are going to do in future, what are your plans, this and that, because everybody is concerned about his future. So naturally these topics came, and when I used to say I am going to join army after graduation, one of the friends, listeners, and because I used to play accordion and they used to like it very much, and he suggested to me that, you have been an economic student, you don't know the value of scarcity. So when did you actually then start playing piano? So Piano I started at the age of 12 or 13. okay, Yeah. This Any one. instrument can be used if it is used properly. acha, Music instruments are to produce good sound. right. ये नहीं कि हमारे इंडियन म्यूजिक में तो ये चलेगा ही नहीं. It is wrong to think that way. acha, Why? Because you lack imagination then. जो है इंस्ट्रूमेंट उसका अपने संगीत में कैसे यूज करना ये मालूम होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. इट इज लाइक तो ये पियानो पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी बजा है? बजा ऐसे नहीं बोल सकते पर बजा सकते हैं. अच्छा, तो आपने इट विल साउंड लाइक इट इज पियानो सोलो. जी जी. और अकम्पनीमेंट में तो यूज किया है बहुत. अच्छा. सब अपने इंडियन क्लासिकल गाने हैं सब है. अच्छा. इसमें भी पियानो तो यूज मसलन कौन से कोई एक आध दो गाना आपको याद हो? नहीं, वैसे मैं आपको इंडियन स्टाइल का गाना पियानो पे बजा के वाह, एक्सप्लेन कर सकता हूँ. दैट विल बी अ ग्रेट थिंग सर. ओके, आई विल डू दैट. उस जमाने में शंकर जयकिशन के गाने आने लगे थे. दे वर वेरी पॉपुलर. राइट. तो वी यूज्ड टू आस्क सोलो सिंगर्स कि कौन से गाने आप गाना गाते हैं दैट यू वांट टू सिंग. तो मोस्ट ऑफ देम वर सिलेक्टिंग शंकर जयकिशन सॉन्ग्स. अब उसमें अकॉर्डियन था तो बजाने वाला कोई नहीं. फैंटास्टिक. तब लकीली माय क्लासमेट, वन सिंधी क्लासमेट, ही सेड, अरे हमारे घर में एक बेबी अकॉर्डियन पड़ा है, तू ट्राई कर. सो विलिंगली आई वेंट एंड ट्राइड इट, एंड इट सो हैपेंड दैट वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, हिज फैमिली, and I used to be there every Saturday, Sunday. His father used to come from Bombay. We used to have musical night on Saturday and all that. Wow. And that's how I picked up the accordion from their house. And he happened to be a film distributor. Oh. And he was the person who said, if you decide to come to Bombay, I will introduce you to some people whom I know. तो SD बर्मन की पहली मुलाकात उन्होंने करवाई थी. अच्छा, what was his name by the way? हाँ?
What was his Mr. name? Parmanand. Mr. Parmanand. Yeah. So it was film Madbare, no? Yes, society. Film Society. Society. First. अच्छा अच्छा. There is one beautiful Lata उन्होंने song. सुना मेरे को ऑडिशन में ऐसा, और विदिन 3 days ही कॉल्ड मी S.D. Burman. रिकॉर्डिंग. Right. और Then जब what- रिकॉर्डिंग में गया तो मेरे आउट ऑफ द बंच ऑफ म्यूजिशियंस सब स्ट्रेंजर्स, दे वर लुकिंग एट मी, आई एम न्यू कमर. फिर भी उसमें से 5-6 ऐसे जो मेरे दोस्त बन गए. अब वक्त है हमारे इस खास सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर का. आज हम आपको इसमें ले चल रहे हैं गुजरात के एक बहुत सुंदर और कल्चरली रिच गांव भायावडर. ये गांव अपने ट्रेडिशंस, लोगों की मेहनत और सादगी भरी जीवन शैली के लिए जाना जाता है. यहाँ के लोग फार्मिंग, पशुपालन और छोटे छोटे बिजनेसेस के जरिए ना अपनी जीविका चलाते हैं. यहाँ के लोकगीत और ट्रेडिशनल डांसेस यहाँ की कल्चरल को खूबसूरती के साथ बयां करते हैं. यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं हनुमान दादा मंदिर, सती माता मंदिर और राम जी मंदिर, जो लोगों की आस्था के मुख्य केंद्र हैं. और सबसे खास बात है यहाँ मौजूद बापू का घर, जो इस गांव की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को आज भी जीवित रखे हुए है. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत विलेज की कल्चरल ब्यूटी को. भायावडर सन 1918 में इंग्लैंड के गांवों से प्रेरित होकर बसाया गया गुजरात राज्य के अमरेली जिले का भायावडर गांव भाया नाथूवाला द्वारा इस क्षेत्र को पहले काठी दरबार के रूप में स्थापित किया गया था. भायावडर गांव के लोग आजीविका के लिए कृषि और मजदूरी पर प्रमुखता से आश्रित हैं. दुकानदारी और लघु उद्योगों से भी कुछ परिवारों को रोजगार उपलब्ध होता है. यहाँ जैविक कचरे की खाद बनाने और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं. मूंगफली, कपास और गेहूं यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं. गांव के संस्थापक भाया नाथूवाला को यहाँ भायावाला बापू के नाम से भी संबोधित किया जाता है. उनके नाम पर ही इस गांव का नामकरण हुआ था. गांव में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार भी बनवाया गया था, जिस पर पहरेदार रात्रि में गश्त दिया करते थे. भायावडर गांव में हनुमान दादा मंदिर, सती माता मंदिर और राम जी मंदिर प्रमुख आस्था के केंद्र हैं. यहाँ स्थित भायावाला बापू का ऐतिहासिक घर भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. भायावडर गांव समय के साथ साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है. उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा. दरअसल इस अनूठे शो के जरिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स और कल्चरल हेरिटेज नई पीढ़ी तक पहुँच पाएं और उन्हें गर्व महसूस हो. अगर आपके गांव या शहर में भी कोई ऐसा यूनिक ट्रेडिशन है, कोई फोक आर्ट है, फेस्टिवल या कल्चरल हेरिटेज मौजूद है, तो उसकी तस्वीर या उसका वीडियो आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए जो नीचे मेंशन है. फिर चाहे वो क्लिप 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, अगर उसमें संस्कृति की झलक है तो इस मंच का वो हिस्सा बन सकती है. क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव या शहर की कहानी को देता है एक नेशनल प्लेटफॉर्म. तो आज के एपिसोड में बस इतना ही. जाते जाते देखिए IGNCA में हाल ही में आयोजित कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियां, हमारे आखिरी सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में. फिर मिलेंगे आपसे और चलेंगे एक और खूबसूरत कल्चरल जर्नी पर. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, पर आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए. हाँ, नमस्कार. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में IGNCA के समवेत सभागार में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नॉलेज सिस्टम्स, कल्चरल मेमोरी एंड कंटेम्पररी रेलेवेंस का आयोजन हुआ. इस संगोष्ठी में भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया. कार्यक्रम में IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे समृद्ध पांडुलिपि परंपराओं वाला देश है. यहाँ ज्ञान केवल भाषा और लिपि तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी व्यापक सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है.
उन्होंने ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण, जियो टैगिंग और दस्तावेजीकरण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसलिए है कि इस बहाने से हमें ये मालूम पड़ेगा कि पूरे देश भर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। इस पूरे सर्वेक्षण की एक विशेषता ये भी है कि उसी के साथ उनका जियो टैगिंग भी किया जा रहा है कि कौन सी पांडुलिपि एग्जैक्टली किस जगह पर, किस संग्रह में, किन के पास उपलब्ध है, उसका भी हमें पता लग जाए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। संगोष्ठी में वेद, दर्शन, इतिहास, कला, साहित्य, विज्ञान, योग और आयुर्वेद जैसे विविध विषयों पर गहन विमर्श हुआ। विद्वानों ने पांडुलिपियों को भारत की सांस्कृतिक स्मृति और ज्ञान के जीवन स्रोत के रूप में रेखांकित किया। कलानिधि प्रभाग के विभागाध्यक्ष और डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से पांडुलिपियों की विस्तृत जानकारी साझा की और इस राष्ट्रीय अभियान में IGNC की भूमिका पर प्रकाश डाला। So in this context, like when we have such a large number of manuscripts, this survey which is going on right now is going to be till June, maybe extended if required. So many people believe we have 1 crore, some say 2 crore, some get 10 crore. But my own figure is that we may not have more than 1 crore in any case, because what NMM did for NMM and IGNC did for almost 40 years, we have almost reached out each and every good institution. There may be some collection with the individuals which we may have not got the details, but mostly whatever is available. So let's assume that we have 50 lakhs manuscripts. कुल मिलाकर ये आयोजन केवल अतीत की विरासत को समझने का माध्यम नहीं बना, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए ज्ञान के संरक्षण, अध्ययन और प्रसार की दिशा में एक सार्थक संवाद भी स्थापित कर गया। पुडुचेरी में पौंडीचेरी हेरिटेज ट्रेल के माध्यम से शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इस विशेष पहल के तहत आयोजित एक ज्ञानवर्धक सत्र में इंटैक्ट पुडुचेरी ने भाग लिया, जहां पुडुचेरी की औपनिवेशिक विरासत, अनोखी फ्रैंको तमिल वास्तुकला और धरोहर संरक्षण के महत्व पर विचार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि पुडुचेरी की पहचान सिर्फ एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक संगम के रूप में है, जहां फ्रांसीसी और तमिल परंपराओं का अनूठा मेल देखने को मिलता है। विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर IGNC के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से सत्रिय वैभवम का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित विद्वानों, कलाकारों और गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता की, साथ ही सत्रिय नृत्य की समृद्ध विरासत को सम्मान दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नायिका भेद विषय पर आधारित ज्ञानवर्धक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन रहा, जिसने दर्शकों को इस नृत्य परंपरा की गहराई से परिचित करवाया। विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने मंच को जीवंत बना दिया, जहां भक्ति, लय और अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।